नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं मजमाए हमारा मंच। कुमार शानू की जिंदगी की दास्तां के पहले पार्ट में आपने देखी थी कुमार शानू के संघर्ष की रोचक कहानी कि किस तरह से होटलों में गाने वाले केदारनाथ भट्टाचार्य को कुमार शानू का नाम मिला और कैसे कल्याण जी आनंद जी की संगीतकार जोड़ी के निर्देशन में उनको अपनी पहली ही फिल्म में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को प्लेबैक देने का सौभाग्य मिला। ये अलग बात है कि ना तो वो फिल्म चली और ना ही गाना। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे कुमार शानू ने न केवल बॉलीवुड में सफलता हासिल की अपितु एक दशक से भी ज्यादा फिल्मी संगीत की दुनिया में एक छत्र निर्विवाद रूप से राज भी किया। और फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सभी के चहेते शानूदा को फिल्मों में काम मिलना धीरे धीरे कम होता चला गया। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही क्लिक कर दीजिए बेल आइकन पर भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए लगाते हैं मजमा और देखते हैं कुमार शानू की जिंदगी की दास्तां का दूसरा हिस्सा। कुमार शानू को बॉलीवुड में एंट्री तो मिल गई थी, पर सफलता और शोहरत अभी भी उनसे कोसों दूर थी। उसी दौर में कुमार शानू को खबर मिली कि किशोर दा अचानक हार्ट अटैक होने की वजह से नहीं रहे। ये क्षण कुमार शानू के लिए बिल्कुल असहनीय थे। उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि वो किशोर दा से जरूर मिलें, लेकिन उनका सोचना था कि किशोर दा का मूड ना हो तो वो बड़े बड़े प्रोड्यूसर से भी नहीं मिलते, फिर भला उनसे क्यों मिलते। मगर शानूदा को एक आस ये भी थी कि जब वो स्टार सिंगर हो जाएंगे तो शायद उन्हें किशोर दा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पर शायद शानूदा के नसीब में उनसे मिलना लिखा ही नहीं था और किशोर दा ही चले गए। कुछ सालों बाद उनका किशोर दा के ड्राइवर कम असिस्टेंट कम सब कुछ अब्दुल से मिलना हुआ। अब्दुल से बातों ही बातों में उन्होंने अपनी अधूरी आस बताई तो अब्दुल ने बताया, शानूदा आपके लिए तो किशोर दा पूछते थे कि अब्दुल जरा पता करो ये लड़का कौन है जो मेरे गाने इतने अच्छे गाता है, इससे तो मिलना पड़ेगा ऐसा लगता है। अब्दुल की ये बात सुनकर कुमार शानू तो मानो फूले नहीं समा। उन्होंने मन ही मन में किशोर दा को नमस्कार किया और माना कि उनके आशीर्वाद के बिना उन्हें कामयाबी मिल ही नहीं सकती थी। पर यह बाद की बात थी, कामयाबी अब कुमार शानू से बस एक कदम ही दूर थी। उस दौर में ज्यादातर एक्शन फिल्में और उसी तरह का संगीत प्रचलित हो रहा था। पर गुलशन कुमार जी ने ट्रेंड के विपरीत एक एल्बम बनाई जिसका नाम रखा चाहत। इसमें नदीम श्रवण का म्यूजिक था, समीर के लिखे गीत थे और कुमार शानू ने उन गानों को अपनी आवाज दी थी। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। जब महेश भट्ट ने ये गाने सुने तो उन्होंने उसी समय तय कर लिया था कि वो इस पर फिल्म बनाएंगे। ये अपने आप में एक अनोखा मौका था जब गानों के बेस पर फिल्म बन रही थी। होता तो ये था कि पहले फिल्म की कहानी लिखी जाती थी, फिर कहानी के मुताबिक गाने लिखे जाते थे, पर यहाँ एकदम उल्टा होने वाला था। महेश भट्ट ने बिल्कुल फ्रेश स्टार कास्ट राहुल राय और अनु अग्रवाल को फिल्म में शामिल किया और दोस्तों उसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास बन गया। फिल्म यंग जनरेशन के चलते इतनी बम्पर हिट हुई कि क्या तो निर्देशक क्या तो निर्माता सबके होश उड़ गए। पर फिल्म की कामयाबी की असली वजह बना उसका संगीत और कुमार शानू की बेहतरीन आवाज। इस फिल्म में 10 गाने थे और कमाल की बात जानिए कि 10 के 10
सुपरहिट थे। उसकी कैसेट का तो ये आलम था कि ब्लैक में बिकती थी। इस फिल्म की कैसेट का रिकॉर्ड आज तक कोई भी एल्बम नहीं तोड़ सकी है और अब ऑनलाइन के दौर में कभी तोड़ भी नहीं पाएगी। इसकी 2 करोड़ से भी ज्यादा कैसेट्स बिकी थी। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। आशिकी की बम्पर सेल के बावजूद कुमार शानू के मन में एक मलाल था कि इतने अच्छे गानों के बावजूद उन्हें साल होने को आया पर कोई अवार्ड नहीं मिला। और फिर आया फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन। वह फिल्म फेयर के बेस्ट मेल सिंगर कैटेगरी में अपना नाम सुन ही रहे थे कि अचानक अनाउंस हुआ, द विनर इज कुमार शानू। Kumar Sanu for Ashiki. शानूदा इतने कांप गए कि स्टेज पर अवार्ड रिसीव करने के बाद एंकर के बुलाने पर भी माइक पर कुछ कहने को तैयार ना हुए। वो नर्वस होने लगे थे, पर हमेशा की तरह उन्होंने तुरंत खुद को रिकवर किया और बस इतना ही बोले, मैं बस यही चाहता हूं कि आप सबसे यूं हर साल मिलना हो। उनकी इस बात पर एंकर ने मजाक भी किया कि मतलब हर साल आपको ही बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिले। इस बात को एक अच्छा मजाक समझ सबने ठाका लगाया, पर कौन जानता था यह मजाक नहीं सच था। कहूँगा कि हर साल इसी तरह आपसे मिलता रहूं। हर बात चाहिए और कुछ नहीं बोलूंगा। कुमार शानू यहां से रातों रात स्टार बन गए। गाने उनके पास पहले भी आते थे, लेकिन अब तो कुछ यूं हाल हुआ कि वह एक दिन में 20-20 घंटे रिकॉर्डिंग करने लगे। अपने कुमार शानू के नाम से ही एक ही दिन में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1993 में दर्ज हुआ था और यह रिकॉर्ड आज तक कायम है। उन्हें अब पूरी फिल्में मिलने लगी। नदीम श्रवण की जोड़ी के साथ उन्होंने साजन, फूल और कांटे, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, सैनिक, जुनून, वक्त हमारा है, दिल तेरा आशिक, आदमी खिलौना है, दामनी, दिलवाले आदि एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी। और 90 के पूरे दशक में यूं समझिए कि उन्होंने राज किया था। उनका नाम ही शहंशाह ऑफ मेलोडी म्यूजिक पड़ गया। नदीम श्रवण के अलावा उन्होंने अनु मलिक के साथ भी एक से बढ़कर एक फिल्में की, जिसमें चमत्कार, इम्तिहान, विजयपथ, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, हम हैं बेमिसाल, अकेले हम अकेले तुम, दिल जले, सपूत, चाहत, जुड़वा जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल थी। जतिन ललित के साथ भी शानूदा ने कुछ ही फिल्मों में गीत गाए, पर वो सारी फिल्में एक से बढ़कर एक रही। खिलाड़ी, राजू बन गया जेंटलमैन, कभी हाँ कभी ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यस बॉस, कुछ कुछ होता है, गुलाम, संघर्ष, वास्तव, सरफरोश, ये सब ब्लॉकबस्टर फिल्में इनमें शामिल हैं। आनंद मिलन के साथ भी उनकी ट्यूनिंग अच्छी बैठी। जिगर, राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, गोपी किशन, रक्षक, चल मेरे भाई, सरीकी एंटरटेनिंग फिल्मों में
उन्होंने अपनी आवाज दी। राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन के साथ भी कुमार शानू ने काम किया और कोयला, कहो ना प्यार है, क्या कहना सरीकी सुपरहिट एल्बम दी। और म्यूजिक माइस्ट्रो पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन के साथ भी उन्होंने 1942 ए लव स्टोरी के एक से बढ़कर एक गीतों में अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हुआ जिसके साथ उन्होंने काम नहीं किया। फिल्म आशिकी के लिए सन 1991 में उन्हें पहला फिल्म फेयर मिला और उसके बाद हर साल 1995 तक 5 बार लगातार उन्हें फिल्म फेयर से नवाजा गया। आशिकी के गीत अब तेरे बिन जी लेंगे हम के बाद 1992 में फिल्म साजन के गीत मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए उन्हें फिल्म फेयर मिला। फिर फिल्म दीवाना के गीत सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं ने 1993 में उनका सम्मान बढ़ाया और ये तीनों ही गीत नदीम श्रवण की कंपोजिशन में थे। 1994 में फिल्म बाजीगर के गीत ये काली काली आंखें के लिए उन्हें चौथी बार लगातार फिल्म फेयर मिला और इस बार उनके संगीतकार अनु मलिक थे। फिर उन्हें पंचम दा के म्यूजिक में सजी 1942 ए लव स्टोरी के गीत एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, मेरा दिल भी कितना पागल है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो इस तरह दोस्तों शानू दा ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, पर कहानी में अभी असली ट्विस्ट बाकी है। कुमार शानू की जिंदगी की दास्तां के अगले और आखिरी हिस्से में हम आपको उन 3 कारणों के बारे में बताएंगे कि कैसे अचानक उनकी शोहरत की चमक धुंधली पड़ने लगी और बॉलीवुड ने धीरे धीरे उनसे किनारा करना शुरू कर दिया था। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, 2 दिल मिल रहे हैं, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, जो हाल दिल का इधर हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव का इंतजार रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं लेता हूं आपसे विदा और जल्द ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार और आप सभी का बेहद शुक्रिया।